बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आज हम मन को एकाग्र करने की विधि बतलाएंगे। किस प्रकार इस मन को हर समय सुमिरन में लगाए रखे। प्रेमियों, यह मन निराकार है। इसका कोई रंग रूप हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए इस मन को कैसे पकड़ा जाए। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि मन को पकड़ना बहुत कठिन है। वायु को पकड़ना सहज है, परंतु इस मन को पकड़ना बहुत मुश्किल कार्य है। सारा झगड़ा इस मन का ही है। यदि मन वश में आ जाए तो सारा काम पूर्ण हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं, यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाढ़े उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। सतगुरु प्रेमियों, दासन दास जी महाराज कहते हैं कि आंखें फड़के इसनू केड़ा रास्ता लावे जी, आन मिले जे सतगुर पूरा, योग युक्ति बतलावे जी। जेड़ी गलनू भटके एह मन, अंदरो आन दिखावे जी, पूर्ण ब्रह्म एक रस दासा, कदी न आवे जावे जी। सतगुरु प्रेमियों, सभी संत महापुरुषों ने इस मन को वश में करने के लिए कहा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत फरमाते हैं कि एक बार किसी आदमी के पास एक भूत था जो उस आदमी के वश में रहता था। एक दिन उस आदमी की मुलाकात एक सेठ से हो जाती है और सेठ पूछने लगता है कि भाई, आप इस भूत से क्या कार्य लेते हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि इससे हम सब काम लेते हैं, जो हम चाहे वह सब कार्य यह कर देता है। इतना सुनकर वह सेठ बोला कि भाई, तुम इस भूत को हमें दे दो, हमारे पास बहुत काम है, नौकरों से भी वे काम पूरे नहीं हो पाते, इसलिए हमें इसकी बहुत जरूरत है। उस व्यक्ति ने उस भूत को सेठ को दे दिया और साथ में यह कह दिया कि मैंने इससे वचन लिया है कि यदि यह थोड़ी देर भी बेकार बैठ गया तो वह आपको खा जाएगा। अब सेठ ने यह बात मान ली। दिल में सोचने लगा कि मेरे काम समाप्त होने वाले नहीं हैं, यह मुझे भला कैसे खाएगा। वह सेठ उस भूत को अपने घर में ले आया। उसके मन में जो संकल्प होता, जो उसके दिमाग में ख्याल उठता,
वह भूत बहुत कम समय में उस काम को पूरा कर देता था। कुछ दिन आराम से बीत गए, किंतु बाद में सारे काम समाप्त हो गए। ऐसा कोई काम न रहा जिसको पूरा करने के लिए भूत को लगाया जाए। तब वह भूत उस सेठ को खाने लग गया। सेठ डर गया और उस व्यक्ति के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके इस भूत को वापिस ले जाओ। यह भूत मुझे खा जाएगा, इसने मेरे सारे काम कुछ समय में ही कर दिए। उस व्यक्ति ने कहा कि हम भूत को वापिस नहीं ले सकेंगे, परंतु इसको वश में करने की एक विधि आपको बताते हैं। अगर आप उस काम को करोगे तो यह भूत आपको नहीं खाएगा। इतना सुनकर उस सेठ ने प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे वह तरीका बताए, वह विधि बताए जिससे मुझे यह भूत न खा सके। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप अपने घर जाकर एक ऊंचा बांस गाड़ दो और उसके साथ उतनी ही लंबी रस्सी बांध दो। वह रस्सी भूत के गले में बांध दो। जब वह तंग करे तो आप केवल यह काम उनको बताओ कि इस बांस पर चढ़ो और उतरो। जब सेठ ने ऐसा किया तब भूत बेचारा हार मान गया। हार मानकर वह भूत सेठ से कहने लग गया कि मेरे जिम्मे कोई और काम लगाया जाए, यह बड़ा कठिन कार्य है। इतना सुनकर वह सेठ कहने लग गया, अरे मूर्ख, आप तो खूब घूम सकते हो, भला इस बांस पर चढ़ना उतरना भी कठिन है। इस तरीके से वह भूत उस सेठ के अधीन रहने लग गया। फिर उसे डरने का भय नहीं सताया। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुषों के इस दृष्टांत का भाव यह है कि मन वास्तव में भूत है जो एक समय भी एकाग्र नहीं होता। इस जीव रूपी सेठ ने उस आदि पुरुष प्रभु से इस भूत को खरीद लिया है। बिना इस मन के कोई काम भी नहीं हो सकता, परंतु यह चंचल भी है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को यह मन रूपी भूत खा जाता है, किंतु जब उस प्रभु ने अपनी कृपा द्वारा पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को भेजा तो इस जीव ने मन रूपी भूत वश करने का उपाय पूछा। तब संत महात्मा श्री सतगुरुदेव ने राजयोग की विधि बताई जो आदि से ही गुप्त रूप से चली आ रही थी। इसको ऋषि महापुरुष सब जानते थे। वेद पुराण सद ग्रंथों में इसकी महिमा अनेक प्रकार से गाई गई है। अब वह विधि कौन सी है, जरा ध्यान से सुनिए। इस जीव ने
शरीर रूपी घर में सुषमना नाड़ी रूपी बांस गाड़ा है और सांस रूपी रस्सी से भूत को बांध दिया है। ऊपर नीचे आने जाने से इसका सारा बल नष्ट हो गया। सतगुरु उस गुप्त जाप को सांस के द्वारा करने की विधि बताते हैं। यह मन हर समय भटक रहा था, हर पल कहीं न कहीं दौड़ रहा था, परंतु इस बात का पता नहीं किस लिए यह मन बाहर घूमने जाता था। वह अपनी आदि शक्ति की खोज में था, परंतु दुख इस बात का है कि यह इंद्रियों के कहने पर जहां जहां हमारी इंद्रियों की दौड़ हुई, यह मन भी वहां घूमने लग गया। वास्तव में बात यह है कि जैसे मृग की नाभि में सुगंधी होती है, इसी प्रकार मन उस परमात्मा का अंश है और उसमें ही लीन होना चाहता है। यह सुखरूप है। एकाग्र क्यों नहीं होता? अब इसके बारे में सत्संग के अगले भाग में जिक्र किया जाएगा कि मन क्यों और किस लिए बाहर जाता है, यह हर समय सिमरन में क्यों नहीं लगता। अब संत महापुरुष कहते हैं कि मन अपने महासागर में लीन होने के लिए जाता है, सो वह पूर्ण सतगुरु उसको इस घट में वह खेल बताकर इंद्रिय संयम बताते हैं, उसे बताते हैं कि हर समय कैसे सुमिरन में इसे लगाए रखें। मन को हमेशा अपनी सांसों के साथ जोड़े रखें। इस भूत को इस सुषमना नाड़ी रूपी बांस के ऊपर सांसों की डोरी की सहायता से हर समय लगाए रखें। यह बार बार बाहर भागने की कोशिश करेगा, आप फिर से उसे उस डोरी पर लगाए रखें। ऐसा करने से यह मन हर समय उस मालिक के सुमिरन में जुड़ जाएगा, उस मालिक का सुमिरन करने लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब उसमें बार बार रहने से, बार बार उस मालिक का ध्यान करने से उस मालिक में लीन हो जाएगा, फिर यह शांत स्वरूप हो जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी विधि मन को शांत करने की शास्त्रों में नहीं बताई है। आप दुनिया के किसी कोने में जाकर देख लें, यह मन केवल इस विधि से शांत हो सकता है। इस विधि से उस मालिक के चरणों में लग सकता है, हर समय मालिक का सुमिरन कर सकता है, तब जाकर यह एकाग्र हो सकता है। इसके अलावा इस मन को शांत करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? सत्संग के अगले भाग में हम जानेंगे कि मन बाहर क्यों जाता है और किस लिए जाता है। तो सतगुरु प्रेमियों, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।